हेलो गाइस, तो कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले सभी को जय श्री राम एंड आई होप ऑल आर गुड। सो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा, आज एक टॉपिक नहीं है, मतलब एक एडवाइस है सभी उन दोस्तों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो भी है, मतलब जो 20s में लाई करते हैं, मतलब 20 एज ग्रुप जो 20 ईयर्स ओल्ड है और वो अपनी क्या कहते हैं स्ट्रगल लाइफ में इस टाइम मतलब स्ट्रगल करते हैं अपनी फ्यूचर को बनाने के लिए, जो फ्यूचर में उनके गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। तो उनके लिए ये वीडियो है, कृपया या काइंडली टिल एंड तक देखें। मतलब ये इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो आप फॉलो करके या फिर कुछ जो भी है सीख के आप मतलब जो अपनी 20s का जो सही बेनिफिट है वो ले नहीं पा रहे तो वो ले सको, ताकि क्योंकि यही टाइम होता है, यही एज होती है, ये 20 से 25 की जो मिनिमम एज है, मतलब 5 ईयर्स की, इसमें यू कैन स्ट्रगल एंड यू कैन हार्ड वर्क विद डेडिकेशन टू अचीव योर गोल्स इन फ्यूचर, बिकॉज इन दिस एज यू हैव अ ग्रेट माइंड सेट। बिकॉज क्योंकि इस एज में तुम्हारा जो माइंड सेट होता है वो बहुत ही हाई लेवल होता है। मतलब आप किसी चीज़ पर वर्क करोगे तो जो आप इस टाइम उसका रिजल्ट निकाल सकते हो वो आप 30 के आसपास, 30 के बाद नहीं कर पाओगे। तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ कैसे करें, तो कृपया करके बने रहना। तो करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भी थिंक बिग, अपनी थिंकिंग को हाई लेवल कर दो, मतलब थिंक करना बड़ा कर दो। मतलब अपना कुछ भी सोचो तो उसको बड़ा सोचो, अपनी ड्रीमिंग है ना वो बड़ी कर दो। चाहे आपको ये लगता हो कि मैं इसको अचीव ना कर पाऊँ या आप कर भी ना पाओ, बट यू हैव टू थिंक बिग। क्योंकि अगर आप थिंक बिग करोगे तभी आप उसके आसपास जा पाओगे। क्योंकि अगर आप बड़ा सोचोगे तभी तो आप क्या कहते हैं उससे नीचे वाला, मतलब क्या कहते नहीं, मतलब अगर कोई मतलब जैसे एथलेटिक हो गया या कोई भी गेम है, अगर आपको मतलब जीतना है, मतलब यू हैव टू पास सम स्टेप्स, लाइक पास सम हर्डल्स, लाइक दे आर सम levels you have to pass. If you pass the levels then you go to final and semi final. So in life you have to pass some hurdles in your life, like to achieve your goals. तो समझ सकते हो आप कि भी तुम्हें कुछ भी पाने के लिए तो कुछ मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, देन यू कैन अचीव योर गोल्स। तो वो चुनौतियाँ कैसे हो गई, मतलब कि भी अगर आप बड़ा सोचोगे तो चुनौतियाँ भी बड़ी होंगी। अगर चुनौतियाँ बड़ी होंगी तो उसके चुनौतियों को पार करने में अगर आप सक्सेसफुल होए तो अच्छी बात, अचीव करोगे अपने गोल को। अगर ना भी सक्सेसफुल हुए, कुछ चुनौतियों को आप मतलब कुछ चैलेंजेस को आप मतलब वो पास कर गए तो उससे छोटा तो तुम अचीव कर सकते हो। अगर बड़ा गोल नहीं अचीव कर पाए तो उससे छोटा तो कर सकते हो। अगर आपने सोचा ही छोटा है, मतलब इफ़ यू थिंक स्मॉल, तो देन यू डोंट हैव चैलेंजेस, बिग चैलेंजेस, यू हैव स्मॉल चैलेंजेस यू कैन पास एंड यू आर satisfied with them. If you satisfy then it's your thinking, because if you think big then you can achieve big. So तुमको ना छोटा सोचोगे तो फ़ायदा नहीं है, थिंक बिग। एंड अदर वन बिग ये है कि भी तुम्हें ना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, डोंट कंपैरिजन विद अदर्स। क्योंकि आजकल लोग कंपैरिजन करते हैं दूसरे से, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल हैं उनसे ये कंपैरिजन करते हैं कि भी उनके पीछे कुछ सपोर्ट थी या उनके पास पैसा था या उनके पास टाइम था या उनके पास कुछ भी था, मतलब ऐसे कुछ भी सोच लेते हैं कि भी उनके पास ये था तो ये उन्होंने अचीव कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। इफ़ यू हैव डेडिकेशन, तुम्हारे अंदर किसी चीज़ को पाने के लिए मतलब डेडिकेशन है तो आप वो चीज़ पा सकते हो, बट यू हैव टू वर्क कॉन्टीन्यूसली। तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, मतलब उस पर, मतलब तुम्हें ना ये है कि भी आज किया कल किया, ये नहीं है कि भी तुम्हें कल ही रिजल्ट आएगा। तुम्हें अपने मतलब कर्मा पे मतलब बिलीव करना पड़ेगा, भी तुम्हें कर्म करने, ये नहीं कि रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, बट यू हैव टू हार्ड वर्क। तुम्हें अपना हार्ड वर्क करना है और कुछ नहीं करना। मतलब कि भी तुम्हें एक गोल बनाना है कि भी मेहनत करने का भी तरीका होता है। ये नहीं है कि भी तुमने क्या कहते हैं गोल बना दिया तो तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दिया उस चीज़ के लिए अंधे तरीके से, मतलब जैसे कहते नहीं है कि भी अंधाधुंध मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, वो नहीं। यू हैव टू वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन, मतलब सही तरीके से करना है। तो तुमको उस चीज़ के लिए नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले। तो जैसे तुम एथलीट बनना है तो एथलीट के लिए सारी नॉलेज होनी चाहिए पहले से। हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं आजकल के टाइम में, इंटरनेट, वो यूट्यूब सब कुछ है। तो यू हैव टू सर्च एंड गेट नॉलेज।
इंफॉर्मेशन जो भी हो गया, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो यू कैन गेट बेटर रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू विदाउट नॉलेज। तो ये हो गया। उसके बाद है कि भी दूसरा तुम्हारा कि भी यू नीड टू लीव द थिंग्स, लाइक लीव स्मॉल गोल्स, स्मॉल अचीवमेंट्स। तुम्हें जो छोटे ड्रीम्स हैं वो तुम्हें लीव करने पड़े, छोड़ने पड़ते हैं इफ़ यू वांट टू ड्रीम बिग वंस। अगर तुम्हें बड़े सपने देखने हैं तो तुम्हें छोटे छोड़ने पड़ेंगे। अगर तुम्हें बड़ा कुछ करना है लाइफ में तो तुम्हें छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा पीछे लाइफ में। ये नहीं है कि तुम्हें जॉब मिल गई, अगर तुम्हारी सपना जॉब है, मतलब लाइक इंडिया का एग्जांपल नहीं है, अगर उनका सपना ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब होता है तो उनको वो मिल जाती है, वो सेटिस्फाइड है, उसमें खुश हैं, वो आगे सोचते ही नहीं है कि भाई मेरे को इससे बड़ा करना है। तुम्हें उसमें ये करना है कि अगर तुम्हें जॉब मिल गई ठीक है, सेटिस्फाइड ना हो उसमें। ये है कि भी तुम्हें हाँ चल इतने टाइम के लिए मेरे पास जॉब है, तो बट यू हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर अचीव बिग वंस। मतलब एक्स्ट्रा वर्क ऐसे कि भी जैसे तुम जॉब करते हो तो डे वन डे लाइक डे टाइम में होगी 8 to 5 होगी जॉब, तो उसके बाद तुम्हें नाइट टाइम या कोई भी इवनिंग टाइम में एक्स्ट्रा वर्क करना है। तो जो तुम्हारा मेन गोल है उस पर गोल पहले सबसे पहले अपने तुम्हें चूज़ करना होता है कि भी तुम कौन सा गोल तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्या तुम्हारे लिए इंटरेस्ट है, किस में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो भी है तो बला बला ये हो गया। उसके बाद थर्ड हो गया कि भी तुम्हें ना अपना जो है ना फ्यूचर 20 ईयर्स आगे का देखना चाहिए। कभी भी प्लान करके चलो कि भी 20 ईयर्स के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्या होगा मेरे साथ और क्या होगा, क्या मेरा मतलब स्टैंड होगा मेरी लाइफ में। तो वो सोच के चलना चाहिए पहले से ही प्लान में कि मैं 20 ईयर्स में अगर मैं यहाँ पे अभी स्ट्रगल कर लूँगा 20s में तो मेरे पास क्या होगा, अगर नहीं करूँगा तो क्या होगा, और जो भी है तुम्हारा तो ये प्लान करके चलना चाहिए सभी। तो पहले से ही वो रहो सतर्क जो भी है। तो उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि भी तुम्हें क्या कहते हैं कंफर्टेबल नहीं रहना है लाइफ में। मतलब जब 20s चल रही है मेन बात, जब भी वैसे तो बाद में तो कंफर्टेबल रह सकते हो, अगर 20s में वर्क करोगे तो कंफर्टेबल लाइफ को भूल जाओ। अभी तुम्हें ये नहीं है कि भी खाया पिया सो गए, या फिर जॉब करी, तुमने जॉब करते हो तो तुम ये सोचते हो कि भाई मैं बहुत जॉब करता हूँ, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो भाई इंडिया में तो नॉर्मल है, उसमें तो कोई वो हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ फैमिली होती है साथ में, तुम्हें खाना पीने की कोई टेंशन नहीं होती, तुम्हें बस जॉब करनी है और घर आना और ख़त्म। अगर जॉब नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ही वेले हो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क होगा, चलो यहाँ पे सब कुछ करना होता है फॉरेन कंट्रीज़ में। तो तुम्हें ये है कि भी तुम्हें ये कंफर्टेबिलिटी को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अनकंफर्टेबल लाइफ जीनी पड़ेगी कुछ सालों के लिए, कम से कम 5-6 साल, किसी को 2 साल ही लगते हैं, वो अपने पे डिपेंड करता है कि भी उसमें कितनी डेडिकेशन और कितनी मतलब हार्ड वर्क कर रहा हो। तो ये एक है। एक जो लास्ट वन है कि भी तुम्हारा ये है कि भी तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हें जो पाना है ना पहले व्हाट यू वांट, मतलब जो तुम्हें पाना है तो उसको क्या कहते हैं हाउ, कैसे पाना है उसके बारे में सोचो। ये नहीं कि भाई तुम्हें ये पाना है और कर कुछ और रहे हो, मतलब उसको पाने के लिए मतलब तुम कुछ उसके रिलेटेड कुछ चीज़ नहीं देख रहे हो या कुछ नॉलेज नहीं ले रहे हो। मतलब कुछ पाना है तो उसके लिए रिलेटेड तुम्हें चीज़ें देखनी पड़ेंगी और नॉलेज लेनी पड़ेंगी, तब जाके तुम उसको हासिल कर पाओगे या अचीव कर पाओगे। तो आज की वीडियो इतनी थी और आज की इन्फॉर्मेशन इतनी थी। तो होप करता हूँ तुमको समझ आई हो, अगर नहीं आई तो कमेंट्स में बता देना। बाकी चाओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की एडवाइस बताना कैसे लगी।